हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7 जहां पे हम मंडे टू फ्राइडे रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं और जानते हैं कि अकाउंट्स, फिनेंस, टैक्स, यहाँ पे जो न्यू एक वर्ड हम सुन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको भी ऐसा कोई वर्ड है जो समझ नहीं आता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे आज हमारा वर्ड है ग्रॉस प्रॉफिट। हमको सबको पता है प्रॉफिट मतलब फ़ायदा तो हो जाता है, बट जब हम बात करते हैं अपने अकाउंट्स पे जाके कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है तो वो बात करेंगे हम आज की क्लास में। प्रॉफिट मतलब पता है हमें क्या होता है, मतलब फ़ायदा होना। किसी भी चीज़ में अगर हम 10 का लेके आते हैं और उसे हम 20 में बेचते हैं तो जो नेक्स्ट 10 रुपीज़ हमें मिल रहा है वो हमारा फ़ायदा है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। बट जब ये आप अकाउंट्स में बनाने जाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है वो आप सुनना चालू करिए मेरे साथ। क्या होता है कि जब भी एक जो एंटिटी है वो बनाती है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको बनाना पड़ता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। वो बनाना शुरू करती है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में वो अपने सारे जो गुड्स होते हैं, जो भी गुड्स होते हैं, जो उनने रॉ मटेरियल जिसके लिए खरीद के लाया, जो भी उन्हें परचेसेस करके लाए, उस पर जो भी उन्हें एक्सपेंसेस दिए, उस पर जो कन्वेंस चार्जेज हुआ, कैरेज इनवर्ड हुआ, ये सब, और फिर उसको कितने में बेचा और आखिरी में उनके पास कितना बच गया, वो सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जनरली ये ओपन होता है ओपनिंग स्टॉक से। अगर आप पिछले साल से काम करते आ रहे हैं 2 ओपनिंग स्टॉक रहता है, 2 परचेसेस रहते हैं, 2 यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो एक्सपेंसेस हमारे प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं उसे कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर जब ये गुड्स बना के हम बेच देते हैं बाय सेल, तो ये सेल करने से हमें जो प्रॉफिट होता है, जो सेल का वैल्यू होता है, जो हमारी रेवेन्यू होती है वो यहाँ पे आती है। आखिरी में ऐसा होता ही है कि जितना बनाया ज़रूरी नहीं कि सब एक बार में बिक जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, तो वो यहाँ पे आता है। एंड फाइनली जब हम ये बुक को सेटल करते हैं, हम सबको पता है ये हमारी बुक्स कैसी होती है, डुअल एंट्री सिस्टम में वर्क करती है। तो यहाँ पे फाइनली हमको अकाउंट बंद करने के लिए ये जो हमारा फाइनल अमाउंट आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 10,000 है तो यहाँ पे भी 10,000 होना चाहिए बिकॉज ऑफ हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि जितना हमने कॉस्ट लगाया हम उसको उतने में तो नहीं बेचेंगे, हम उसमें कुछ ना कुछ अर्न करके अपना प्रॉफिट कमा के ही ज़्यादा में बेचेंगे, है ना। अगर हमने 100 का सामान बनाया, उसको पूरा प्रोसेस किया, सब किया, तो क्या हम 100 में बेचेंगे? नहीं, हमारा काम है, हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हम कितने में बेचेंगे? हम उसे बेच सकते हैं 500 में, 1000 में। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है हमारी जो भी एंटिटी है जिसने ये अकाउंट बनाया है। तो मान लीजिए अगर यहाँ सेल उसने 1000 पे कर दिया और उसने केवल जो कॉस्ट लगाया था वो केवल 100 का लगाया, तो उससे जो 900 है वो क्या हुआ, वो जो 900 है वो होता है उनका प्रॉफिट, ठीक है, वो होता है उनका प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट जो होता है ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, यहाँ पे तो हम जान लिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है जो हमारी आज की क्लास थी। बट प्रॉफिट में जब इस पे और जो खर्चे होते हैं, अब कोई भी बिजनेस है वहाँ क्या होगा, क्या केवल वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये काम करके बिजनेस अपना चला पाएंगे? नहीं, यहाँ पे उन्हें बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं जो ये चीज़ों को बैक सपोर्ट देते हैं, ठीक है, ताकि ये बिजनेस चल पाए, है ना। जैसे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल हो गए, वहाँ पे जो ये क्लीन वाले डिपार्टमेंट हो गई, जो HR डिपार्टमेंट है, जो इतने सारे फिनेंस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, वो सब भी वहाँ पे ज़रूरी है एक बिजनेस को चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट में जब हम बाकी और खर्चे हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे आइए मेरे साथ आप लोग, जब हम यहाँ पे इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट अकाउंट में लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, P&L अकाउंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। इस अकाउंट में जब आता है यहाँ पे प्रॉफिट, या हम मान लीजिए कि हमने कहीं FD कराई और हमें कुछ इनकम हो गई, हमारा काम FD में इन्वेस्ट करना थोड़ी ना था,
वो तो हमने ज़्यादा पैसा कमा लिया बिजनेस में, तो हमने उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके इनकम कमाया। तो ऐसे कोई अदर इनकम होती है तो वो हमारे इस साइड आ जाती है, कोई भी अदर इनकम जो होती है वो यहाँ आ जाती है। और इसी के साथ जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट का खर्चा, बिल्डिंग पे जो हमने रेंट दिया उसका खर्चा, या उसके बाद हमने कोई स्टेशनरी खरीद लिया, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कर दिया, ये सब जो खर्चे होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे आते हैं। दो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, बट ये हमको ज़रूरी होते हैं ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सकें। तो जब ये सारे एक्सपेंसेस आप लिख देते हैं, फिर इनको जब ये प्रॉफिट से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आता है आपका टू नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होता है आपका टू नेट प्रॉफिट। तो आपने देखा कैसे दो टाइप के हमारे पास प्रॉफिट हो जाते हैं, बट आज जो हमें समझना था वो था मेन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको समझ आया, जो भी हमारी ट्रेडिंग कंपनीज होती है उनका मेन जो पर्पस होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो ये निकालना कि वो जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो उससे उनको कितना प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो हमने एग्जाम्पल समझ लिया, अब हम इसका मीनिंग पढ़ना शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं। द ग्रॉस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी मेक्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट्स सर्विसेज। जो भी इस पे कॉस्ट हमारा लगा रहता है, जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होता है विथ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उस पे जो कॉस्ट लगा है वो सब माइनस करने के बाद हमको मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, वो सब माइनस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट। आइए पढ़ लेते हैं कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है मे ऑल्सो बी रिफर टू एज कैसा, सेल्स प्रॉफिट और या फिर ग्रॉस इनकम। ठीक है, आप इसे अलग वर्ड में भी कह सकते हैं जो कि है सेल्स प्रॉफिट या फिर ग्रॉस इनकम। और ये कैलकुलेट कैसी होती है, जो भी नेट सेल्स। अब नेट सेल्स मतलब क्या हो सकता है, आपने सेल तो कर दिया, बट कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे बायर हैं जिनने हमसे गुड्स लेके गए हैं, उन्हें हो सकता है कुछ गुड्स पसंद ना आए हो, या तो क्वालिटी डिफेक्ट हो गया हो, या तो क्वांटिटी उनको अच्छी नहीं लगी हो, तो वो क्या करेंगे, हमें रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या होगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि ये जो सेल हुई थी जिसमें डिफेक्ट निकल गया है वो तो हमें वापस मिलने वाली है। अगर वो हमें वापस मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं नेट सेल्स। फिर हम कैलकुलेट करते हैं नेट सेल्स और हमको माइनस करना पड़ता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो हम बेचने गए हैं उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, उसको माइनस करने से आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे जब आपको पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आखिर कितना मार्जिन, तो क्या होगा, रेवेन्यू माइनस COGS डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। और COGS मतलब हमने देख लिया, COGS मतलब हमने देख लिया क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, बट इससे भी हमने थोड़ा हट के जान लिया, इससे एक स्टेप आगे भी जान लिया कि P&L में नेट प्रॉफिट भी क्या होता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे ग्रॉस प्रॉफिट किनको और इसका मतलब क्या होता है करके। और अगर आप स्टूडेंट है JAIB के फॉर May 2024 कैंडिडेट्स, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ गई है कि हमारा जो ऑफर था JAIB का महापैक का, जो कि केवल 31 का था, बट ड्यू टू आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए हम लोगों के पास कि आप लोग ने बोला कि 31 को तो आप इतने बिजी थे, आप प्लीज़ ये एक्सटेंड कर दीजिए, तो यहाँ पे फाइनली आपका जो JAIB का महापैक है वो एक्सटेंड हो चुका है उसका ऑफर, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है 81% का। और आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड Y895, आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा Y895 ताकि आपको मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी के साथ आप लोग एक और बात याद रखिएगा कि आपको चाहिए न्यूमेरिकल बैच, तो आ जाइएगा आप हमारे अड्डा 24 के ऐप में, जहाँ पे 15 अप्रैल से आप लोगों की न्यूमेरिकल बैच स्टार्ट हो रही है। ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको AFM क्लियर करना है, बिकॉज AFM एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड चैप्टर है जो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत डील करता है। और अगर आपको ऐसा चाहिए
चाहिए कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और थ्योरी तो आप हैंडल कर लेते हैं बट न्यूमेरिकल्स में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे अपकमिंग बैच में। ये आपको मिल जाएगा अड्डा 247 की साइट में, जहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, JIB में जाना है, फिर आपको मई 2024 का सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पैक जो आपका रहेगा वो तो आपका महापैक है, और उसी के साथ जो आपका न्यूमेरिकल बैच है वो आपका सेकेंड ही है, और जल्दी से जाइए इसे एनरोल कर लीजिए ताकि आप भी अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे बन जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, और देखते रहिए 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो।